वेलकम स्टूडेंट्स। जो हमारा चैप्टर है एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, उसका आज हम पार्ट 8 देखेंगे। देखते हैं कि पार्ट 8 में क्या है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में प्लांट ब्रीडिंग को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। उसके दो टाइप से हाइब्रिडाइजेशन थे और एक कौन सा टाइप था स्टूडेंट, म्यूटेशन ब्रीडिंग था। तो वो दोनों हमने ख़त्म कर दिया था। आज एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बायोफोर्टिफिकेशन। तो एक बार देख लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था। तो हमने देखा था कि म्यूटेशन ब्रीडिंग, जो कि सेकेंड टाइप है प्लांट ब्रीडिंग का, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम प्लांट्स के डीएनए में, प्लांट्स के जीनोटाइप में क्या करेंगे, नेचुरली या केमिकली चेंज करेंगे। उनके डीएनए सीक्वेंस में क्या करेंगे, चेंज करेंगे और अपना डिजायर कैरेक्टर उनमें इंसर्ट, प्रोड्यूस करने की कोशिश करें, डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो हमने देखा था कि कुछ नेचुरल म्यूटाजेंस होते हैं, मतलब हम नेचुरली उनमें क्या कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। उनके डीएनए में क्या कर सकते हैं, उनके डीएनए सीक्वेंस में क्या कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ों से, हाई टेम्परेचर से चेंज हो जाएगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, एक्सरे और यूवी रेज। तो ये सब क्या है, नेचुरल म्यूटाजेंस है, जो कि नेचुरली उनके डीएनए सीक्वेंस में चेंज लाते हैं और डिजायर कैरेक्टर डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद क्या थे, कुछ केमिकल म्यूटाजेंस थे, जैसे कि नाइट्रस एसिड, EMS, जो कि इथाइल मिथाइल सल्फोनेट, मस्टर्ड गैस और कॉल की साइन। तो ये सब कुछ केमिकल्स है जो क्या करते हैं, म्यूटेट करते हैं, उनके डीएनए के सीक्वेंस में चेंज लाते हैं ताकि हम डिजायर कैरेक्टर उनमें डेवलप कर पाए केमिकली। तो प्रोसेस क्या होता था स्टूडेंट्स, सीड्स या सीडलिंग्स को हम क्या करते थे, कोबाल्ट 60, जो कि एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कोबाल्ट का, उसे हम क्या करते थे, यूवी बल्ब्स का यूज करते थे या तो एक्सरे मशीन का यूज करते थे। हम सीड्स और सीडलिंग को कहाँ करते थे, कोबाल्ट 60 में एक्सपोज कर देते थे, या तो यूवी बल्ब में एक्सपोज कर देते थे, या तो एक्सरे मशीन्स में एक्सपोज करते थे, जिससे कि क्या होता था, उनके डीएनए सीक्वेंस में चेंज आता था और हम उन्हें कैसे कर सकते थे, डिजायर्ड कैरेक्टर्स मिल सकता था। हमें क्या कर सकते थे, डिजायर्ड कैरेक्टर मिले, जैसे कि रेजिस्टेंस टू डिजीज एंड पेस्ट और हाई यील्ड। तो ये सब कुछ होते थे, डिजायर कैरेक्टर्स होते थे। कुछ एग्जाम्पल देखे थे, जैसे कि जगन्नाथ वैरायटी ऑफ राइस, NP 836 वैरायटी ऑफ वीट, जो कि रस्ट रेजिस्टेंस है, इंदौर 2 वैरायटी ऑफ कॉटन, जो कि बॉल वॉर्म रेजिस्टेंस है, फिर रेजिना 2, फिर वैरायटी ऑफ कैबेज है, जो कि रेजिना 2 क्या है, वैरायटी ऑफ कैबेज है स्टूडेंट्स, जो कि रेजिस्टेंस टू बैक्टीरियल रॉट है स्टूडेंट। तो ये सब हमने देखा था म्यूटेशन ब्रीडिंग में, जो कि सेकेंड टाइप था प्लांट ब्रीडिंग का। उसके बाद हमने कुछ देखा था, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग ए रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट। तो प्लांट ब्रीडिंग करके हम कुछ प्लांट्स को बनाए हैं जो कि क्या हो सकता है, रेजिस्ट कर सकता है इंसेक्ट्स और पेस्ट से। तो हमने देखा था, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, वीट हमने डेवलप किया था, जो कि रेजिस्टेंस है किससे, जैसिड, सीरल लीफ और बीटल से। उसके बाद वीट्स और भी वीट हम लोग ने डेवलप किया है प्लांट ब्रीडिंग का यूज करके। तो हमने डेवलप किया सॉलिड स्टेम इन अ वीट। सॉलिड स्टेम की वजह से क्या होगा, जो बोरर्स रहेंगे, जो वॉर्म्स रहेंगे, उनमें होल नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट्स। बायोकेमिकल कैरेक्टर प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट एंड पेस्ट, फॉर एग्जांपल द हाई एस्पेरेटिक एसिड। और कुछ बायोकेमिकल कैरेक्टर्स भी हम इंड्यूस कर सकते हैं प्लांट ब्रीडिंग करके, जैसे कि हम प्लांट्स में एस्पेरेटिक एसिड का अमाउंट बढ़ा सकते हैं, नाइट्रोजन का थोड़ा सा अमाउंट कम कर सकते हैं, शुगर कंटेंट और मेस का भी थोड़ा सा अमाउंट कम कर सकते हैं, ताकि जो इंसेक्ट हो अट्रैक्ट ना हो, क्या हो, अट्रैक्ट ना हो। तो इन सब से, इंसेक्ट से रजिस्ट करने के लिए ये सब हमने प्लांट ब्रीडिंग यूज करके इनमें डेवलप करवाया है। और फिर द नेक्टरलेस कॉटन हैविंग स्मूथ लीव्स डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट बॉल। और फिर हमने नेक्टरलेस कॉटन भी डेवलप कर लिया है। नेक्टर क्या होता है, नेक्टर से इंसेक्ट क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर नेक्टर कम होगा तो इंसेक्ट भी कम अट्रैक्ट होंगे। उसके बाद हमने कुछ वैरायटीज देखे थे जो कि पेस्ट रेजिस्टेंस है, जैसे कि ब्रेसिका हो गया, जो कि मस्टर्ड राई होता है ना, उसे हम ब्रासिका बोलते हैं। तो उसका एक पूसा गौरव वैरायटी है, जो कि एफिड्स से, कीड़े मकोड़ों से क्या है, वो रेजिस्टेंस है। फ्लैट बीन्स के पूसा सेम 2 वैरायटी और पूसा सेम 3 वैरायटी जैसिड्स, एफिड और फ्रूट बोरर से
क्या है, रेजिस्टेंस है। ओकरा जिसे हम भिंडी बोलते हैं वो क्या है, उसके पूसा स्वामी और पूसा A4 वैरायटी शूट एंड फ्रूट बोरर से रेजिस्टेंस है स्टूडेंट। तो ये हमने देखा था प्लांट ब्रीडिंग, और प्लांट ब्रीडिंग यहाँ खत्म हो चुका है स्टूडेंट्स। सो हमने एनिमल हस्बेंड्री पढ़ लिया, प्लांट ब्रीडिंग पढ़ लिया है स्टूडेंट्स। अभी एक नया टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट्स, बायो फोर्टिफिकेशन, जो कि प्लांट ब्रीडिंग का ही एक पार्ट है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं क्या है। तो पहले आपको बायो फोर्टिफिकेशन समझना इंपॉर्टेंट है, क्या होता है। तो बायो फोर्टिफिकेशन मतलब क्या होता है स्टूडेंट, हम किसी भी प्लांट का ऐसा प्रोसेस जिससे हम कोई भी प्लांट का न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, उस प्लांट का न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाएंगे, मतलब उस प्लांट में हम विटामिन्स का अमाउंट बढ़ाएंगे, मिनरल्स का अमाउंट बढ़ाएंगे, न्यूट्रिशंस का अमाउंट बढ़ाएंगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बायो फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बायो फोर्टिफिकेशन। और ये हम करेंगे प्लांट ब्रीडिंग का यूज करके। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, प्लांट ब्रीडिंग का यूज करके ये करने वाले हैं हम। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, बायो फोर्टिफिकेशन। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, बायो फोर्टिफिकेशन बोलेंगे। तो देखते हैं बायो फोर्टिफिकेशन की स्टूडेंट, बायो मतलब हम इसमें बायोलॉजिकली चेंज लाने वाले हैं, ताकि उनमें क्या हो स्टूडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स और फैट्स जैसे न्यूट्रिशंस का क्या हो, वैल्यू बढ़े स्टूडेंट्स। तो देखते हैं क्या है। तो डेफिनेशन देखते हैं, इट इज अ मेथड इन विच क्रॉप्स आर ब्रीड फॉर हैविंग हायर लेवल ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स एंड फैट्स। तो मैंने आपको पहले बताया कि बायो फोर्टिफिकेशन होता क्या है। बायो फोर्टिफिकेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या करेंगे, क्रॉप्स को ब्रीड करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉप्स को ब्रीड करेंगे, ताकि उनका जो विटामिन्स का वैल्यू है, मिनरल्स का वैल्यू, फैट्स का अमाउंट है, वो क्या हो, इंक्रीज हो जाए स्टूडेंट्स। हमारा एम क्या है स्टूडेंट्स, एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। हमें फूड प्रोडक्शंस को बढ़ाना है, साथ ही साथ उनके न्यूट्रिशनल वैल्यूज को भी बढ़ाना है स्टूडेंट्स। तो ये भी एक तरीका है। ड्यू टू दिस प्रॉब्लम ऑफ मल न्यूट्रिशन कैन बी ओवरकम, फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव वेर कंसिडर फॉर द ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो अभी इसके वजह से क्या होगा, जब हम क्रॉप्स में बायो फोर्टिफिकेशन मेथड यूज करेंगे तो क्या होगा, क्रॉप्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ेगी। क्या होगा स्टूडेंट्स, क्रॉप्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ेगी। और इससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे इंडिया में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मल न्यूट्रिशन, क्या मल न्यूट्रिशन मतलब होता है स्टूडेंट, जो अच्छे से न्यूट्रिशंस नहीं, जो जिन्हें अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मल न्यूट्रिशन बोलते हैं। मतलब तो वो क्या, उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। थोड़े से खाने में हम ज़्यादा न्यूट्रिशन पा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, थोड़े से क्रॉप में हम ज़्यादा न्यूट्रिशन पा सकते हैं स्टूडेंट्स। सो इस प्रॉब्लम को हम जो ओवरकम कर सकते हैं, मल न्यूट्रिशन का जो प्रॉब्लम है उसे हम क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं बायो फोर्टिफिकेशन का यूज़ करके। हम क्रॉप्स में बायो फोर्टिफिकेशन का यूज़ कर देंगे और मल न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर, थोड़े से खाने में हम ज़्यादा न्यूट्रिशन डाल सकते हैं। फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव आर कंसिडर फॉर द ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो बायो फोर्टिफिकेशन के लिए, बायो फोर्टिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या है ऑब्जेक्टिव। प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी। तो बायो फोर्टिफिकेशन करने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम प्लांट्स में प्रोटीन कंटेंट को बढ़ाएं और प्लांट्स के क्वालिटी को, क्रॉप्स के क्वालिटी को हम बढ़ाएं स्टूडेंट्स। ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी। तो ऑयल कंटेंट को भी बढ़ाना है और क्वालिटी को भी बढ़ाना है स्टूडेंट्स। विटामिन कंटेंट को भी हमें बढ़ाना है। माइक्रोन्यूट्रिएंट कंटेंट एंड क्वालिटी। माइक्रोन्यूट्रिएंट कंटेंट मतलब क्या हो, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि आयरन वगैरह हो गया स्टूडेंट्स, और कैल्शियम वगैरह जो भी प्लांट्स में होते हैं, उन्हें भी हमें बढ़ाना है स्टूडेंट्स। क्या करना है, उन्हें भी बढ़ाना है और क्वालिटी को भी एनहांस करना है। तो ये सब थे जो कि बायो फोर्टिफिकेशन का क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव है। प्रोटीन कंटेंट और क्वालिटी, ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी, विटामिन कंटेंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट कंटेंट्स एंड क्वालिटी। तो ये सब जो थे वो मेन मोटिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है बायो फोर्टिफिकेशन को, बायो फोर्टिफिकेशन मेथड को यूज करने का। तो हम क्या करेंगे, क्रॉप्स में बायो फोर्टिफिकेशन का मेथड यूज करेंगे। आगे देखते हैं क्या है। बायो फोर्टिफिकेशन कैन बी अचीव थ्रू
conventional selective breeding practice and also through rDNA technology. It focuses on making plant food more nutritive as plant grow or develop. ठीक है सर, तो बायो फोर्टिफिकेशन का प्रोसेस करते कैसे हैं? हाँ, तो कुछ कन्वेंशनल सेलेक्टिव ब्रीडिंग मतलब नेचुरली, मतलब हम ऐसे मेथड, ऐसे नेचुरल मेथड, ओल्डन मेथड यूज करेंगे प्लांट ब्रीडिंग के, जैसे कि हम पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ये सब क्या है, ओल्डन मेथड से, पहले के मेथड से प्लांट ब्रीडिंग करने के स्टूडेंट्स। तो ये सब मेथड हम यूज करें जिन्हें हम बोलते हैं कन्वेंशनल मेथड बोलते हैं। नेचुरल मेथड्स जो होते हैं ये इधर कोई टेक्नोलॉजी का हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम नेचुरली, जैसे क्रॉस पॉलिनेशन हम क्या करेंगे, नेचुरली करवाएंगे स्टूडेंट्स, विदाउट एनी मशीन या विदाउट एनी टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कुछ प्लांट्स के ब्रीडिंग कर सकते हैं, या तो हम rDNA टेक्नोलॉजी का यूज कर सकें। तो rDNA टेक्नोलॉजी क्या होता है स्टूडेंट्स, हम अपने डिजायर कैरेक्टर का डीएनए क्या करेंगे, उस प्लांट में इंसर्ट करेंगे ताकि हम अपना डिजायर कैरेक्टर पा सके, हमें जो कैरेक्टर चाहिए वो हम पा सकते हैं। तो उसे हम बोलते हैं rDNA टेक्नोलॉजी। rDNA टेक्नोलॉजी मतलब हम थोड़ा सा कैरेक्टर, थोड़ा सा जो डीएनए होगा दूसरे प्लांट का, जिसे हम पसंद करते हैं वो कैरेक्टर हमारे प्लांट में होना चाहिए, तो उस प्लांट का हम डीएनए थोड़ा सा निकालेंगे और हम उसे अपने क्रॉप्स के डीएनए के साथ मिला देंगे, जिसे हम बोलते हैं rDNA टेक्नोलॉजी, ताकि जो हमारा क्रॉप हो वो डिजायर कैरेक्टर शो कर सके। तो ये मेन मोटिव क्या है इसका, कि ताकि फूड में ताकि जो प्लांट है उसमें न्यूट्रिएंट्स बढ़े और प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो और डेवलप हो। सो ये मेन मोटिव है हमारे बायो फोर्टिफिकेशन मेथड का। तो आई होप आपको ये बायो फोर्टिफिकेशन समझा होगा क्या होता है बायो फोर्टिफिकेशन। तो कुछ एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट बायो फोर्टिफिकेशन के। सम एग्जांपल ऑफ बायो फोर्टिफिकेशन, fortified maize have twice the amount of amino acid, lysine and tryptophan। तो fortified maize, तो हमने बायो फोर्टिफिकेशन यूज करके मेज प्लांट को, मेज क्रॉप को है वो रेडी किया है, जो क्या करता है, जिसमें ट्वाइस अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड। और कौन से अमाइनो एसिड, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन। लाइसिन और ट्रिप्टोफैन यहाँ पे अमाइनो एसिड्स के नाम है, तो ये ज्यादा होते हैं हमारे फोर्टिफाइड मेज में स्टूडेंट्स। वीट का कौन सा वैरायटी, अटलास 66, ये वीट का एक वैरायटी का नाम है स्टूडेंट्स, जो जिसमें क्या है, हैज अ हाई प्रोटीन कंटेंट एंड आयरन। फोर्टिफाइड राइस हैज 5 times मोर आयरन आर डेवलप। तो अटलास 66 में हमने क्या किया है, हमने हाई प्रोटीन डेवलप करने वाला कैरेक्टर डेवलप कर लिया है बायो फोर्टिफिकेशन का यूज करके। और आयरन फोर्टिफाइड राइस, जो जिसमें क्या होता है, 5 times मोर आयरन होता है। आयरन फोर्टिफाइड राइस में क्या होगा स्टूडेंट्स, 5 times मोर आयरन होगा स्टूडेंट्स। तो ये भी हमने बायो फोर्टिफिकेशन का यूज करके डेवलप कर लिए। वेजिटेबल क्रॉप्स लाइक कैरेट एंड स्पिनच हैव मोर विटामिन ए एंड मिनरल। तो जैसे कि कैरेट और जो पालक की भाजी हो गई स्टूडेंट्स, उसमें क्या हो गया, उसमें हमने विटामिन ए और मिनरल्स का अमाउंट इंक्रीज कर दिया। क्या कर दिया, विटामिन ए और मिनरल्स का अमाउंट क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। क्या करके, बायो फोर्टिफिकेशन मेथड यूज करके। विटामिन सी एनरिच्ड बिटर ग्राउंड टोमेटो हैव बीन डेवलप्ड बाय IARI। तो विटामिन सी एनरिच मतलब हमने करेले में और टमाटर में क्या किया, विटामिन सी का अमाउंट बढ़ा दिया है। क्या किया है, विटामिन सी का अमाउंट बढ़ा दिया है। और वो कहाँ डेवलप हुआ था, वो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, वहाँ पे हमने ये बिटर गार्ड और टमाटो को डेवलप किया है स्टूडेंट, जिसमें कि हमने विटामिन सी का वैल्यू बढ़ाया है। उसमें विटामिन सी का अमाउंट बायो फोर्टिफिकेशन मेथड यूज करके हमने उसमें बढ़ाया है। सो आपको समझ गया होगा कि बायो फोर्टिफिकेशन और प्लांट ब्रीडिंग का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारे न्यूट्रिशन वैल्यू एज वेल एज हमारे एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में। ये क्रॉप्स का भी अमाउंट बढ़ा रहा है स्टूडेंट्स, और क्रॉप्स में न्यूट्रिशन का भी अमाउंट बढ़ा रहा है स्टूडेंट्स। सो इस तरह से हमें बायो फोर्टिफिकेशन मेथड यूज करके हम न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, और प्लांट ब्रीडिंग को यूज करके हम क्रॉप्स को बढ़ा सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझा होगा बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है स्टूडेंट्स। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।